आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी हो तो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और जिन लोगों ने हमारा एंटरटेनमेंट चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर लें, उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत कमाल की रिएक्शन वीडियो, सॉन्ग्स, फिल्म से रिलेटेड वहाँ पर मिल जाएंगे आप लोगों को मेरे मामू के साथ। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यूक्रेन ने इंडिया को बहुत बड़ी धमकी दे डाली है और कहा है कि अगर वो हमारे कहने के मुताबिक ना चला तो आगे डॉट। अच्छा, यूक्रेन ने धमकी दी है? इसकी मजाल कैसी है कि इतनी बड़ी धमकी दे दी इंडिया को? वही, अब ये तो मुझे भी नहीं पता वीडियो देखते हैं क्या ना, सीन है। आया क्या बोला है? ऑलरेडी ये खुद डूबा हुआ है तो ये क्या इंडिया को धमकी देने लग गया? मतलब हम डूबे हुए हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये क्या बोल रहा है? तो ये तो आप वीडियो देखेंगे तभी इसके बारे में हम कुछ कह पाएंगे। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कानून करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। यूक्रेन भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर भारत का समर्थन मांगते मांगते अब वो भारत को सीधी धमकी देने पर उतरा है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में रशिया के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था जिसके पास होने पर यूक्रेन में जो रशियन फोर्सेस के खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन करने के आरोप लग रहे हैं उसकी जांच होनी थी। भारत ने इस रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग के दौरान एक बार फिर से अब्सटेन किया था, लेकिन 47 में से 32 कंट्रीज के सपोर्ट के साथ ये रेजोल्यूशन पास हो गया था। जिसके बाद अब 3 मेंबर्स के इंक्वायरी कमीशन का गठन किया जाएगा जो अगले 1 साल तक रशिया के खिलाफ इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स और ह्यूमन राइट वायलेशन के सारे आरोपों की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यूक्रेन इस बात से खुश नहीं है कि रशिया के खिलाफ ये प्रस्ताव यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से पास हो गया है और अब रशिया के खिलाफ जांच होगी, बल्कि यूक्रेन को दुख इस बात का है कि कौन सा देश उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और भारत ने इस बार भी वोटिंग के दौरान यूक्रेन का साथ नहीं दिया। यूक्रेन ने भारत को याद दिलाया कि वो भारत को कई सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बेचता है और अगर ये युद्ध चलते रहा तो यूक्रेन के लिए भी वो भेजना मुश्किल हो जाएगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी एएनआई न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक यूक्रेन ने भारत से युद्ध रुकवाने के लिए मदद मांगी है। दरअसल पिछले कल देर शाम को यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा की तरफ से एक टेलीवाइज स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने सबसे पहले रशिया के ऊपर आरोप लगाया कि रशिया सीज फायर एग्रीमेंट को तोड़ रहा है और भारत और बाकी देशों के स्टूडेंट्स को सेफली इवैक्यूएट नहीं करने दे रहा है। इसके साथ ही रशिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का मुद्दा बार बार उठाकर सिंपैथी यानी सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहा है। ये बोलने के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने भारत को याद दिलाया कि यूक्रेन में युद्ध के कारण भारत में फूड प्रोडक्ट्स की कमी भी हो सकती है। दरअसल दमित्रो कुलेबा ने पिछले कल ये बोला कि यूक्रेन के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर भारत है, यानी यूक्रेन के कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है। और अगर ये युद्ध जारी रहा तो यूक्रेन के लिए नई फसल बोना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ग्लोबल और इंडियन फूड सिक्योरिटी यानी वैश्विक और भारतीय खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में इस युद्ध को रोकना सबके हितों में है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा का कहना है कि अगर ये युद्ध जारी रहा तो यूक्रेन नई फसल पैदा ही नहीं कर पाएगा और अगर यूक्रेन में नई फसल पैदा ही नहीं हुई तो फिर वो भारत को अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नहीं भेज पाएगा, जिससे भारत की फूड सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। तुम्हें क्या होगा? तुम्हें नुकसान नहीं है। यूक्रेन नहीं बल्कि अपनी फूड सिक्योरिटी की चिंता होनी चाहिए। कुलेबा ने कहा कि ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसलिए भारत को भी ये वॉर रोकने में अपना योगदान देना चाहिए और रशिया के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि वो ये हमला। विदेश मंत्री के मुताबिक उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो ये कहना चाहते हैं कि भारत को भूखा पेट ना सोना पड़े और यूक्रेन के खाद्य पदार्थ लगातार भारत आते रहे। इसलिए ये युद्ध भारत के पक्ष में भी नहीं है, इसलिए भारत को इस युद्ध को रुकवाने के लिए अपना योगदान देना ही पड़ेगा। और रूस को भारत बोले कि रूस के यूक्रेन के ऊपर हमले के कारण भारत को खाद्य पदार्थ नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से भारत में फूड सिक्योरिटी का संकट पैदा हो सकता है। इसलिए रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला ना करे ताकि भारत के लोगों को यूक्रेन से आने वाले खाद्य पदार्थों की कमी बिल्कुल ना हो। ये तो ठीक वही हुआ कि मानो यूक्रेन भारत की 135 करोड़ की आबादी को खाना पीना दे रहा हो। उसके यूक्रेन के ऊपर हमले के कारण भारत को भूखा पेट सोना पड़ेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या यूक्रेन अगर हमें खाद्य पदार्थ नहीं भेजे तो क्या भारत में फूड सिक्योरिटी का संकट पैदा हो सकता है? नहीं या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर। गाली मारी है।
भी छोड़ है कि भाई कहीं ना कहीं इंडिया आके हमें मदद करता है। बस इनके पास अब कुछ रहा नहीं है, यूक्रेन वालों के पास मस्तियां भी करते, लेकिन जो भी है अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं रहा ना इंडिया को कहने का, अबे खाने की चीजें। असल मसला ये कहना चाहते हैं कि अब मोदी जी अपना असर रूह दिखाएं और जंग रुकवाएं ना, तो मेन मसला यही है। बस ये बहाने ढूंढ रहे हैं कि किस किस बहाने से इंडिया को बोले और इंडिया हमारी मतलब बात किसी तरह मान ले और रशिया को बोले। यार देखो इंडिया ने तो पहले भी रशिया को बोला है, देखो जंग में कोई नहीं लेगा, बातचीत आप लोग कर ले तो बेहतर है। अब जाहिर सी बात है भाई, अब रशिया भी बड़ा एग्रेसिव हुआ, तुम लोगों ने जो भाई रशिया को वो पंप किया तो रशिया फिर तुम लोगों को छोड़ता है। यूक्रेन वालों तुम लोग ना नेटो में जाते ना जाते, उसके अंदर तो गोद में ना जाके बैठते तो ये दिन ना देखना पड़ता। रशिया तो इसलिए कर रहा है कि कहीं आगे वो नेटो शेटो इसके यूक्रेन में आ गई तो फिर रोला है ना, सही बात है, मुंह पे आके बैठ जाएगी नेटो। या फिर वो नेटो सब पता है सारे वो उनका सारा गठजोड़ है, वो जिधर भी हमला होता है सारे इकट्ठे हो जाते हैं। भाई अब हमला यूक्रेन भी हुआ तो सारे इकट्ठे नहीं हुए, भाग गए हैं कि तो खाली पाबंदी नजर आ रही है। अब यूक्रेन मजा करे अपना वो शहर लेके घूमे ना जो तबाही अभी इंडिया को दे रहा है कि खुराक की कमी, हमें खुराक न दी तो इंडिया सारे भूखे सोएंगे। ये बात के वो खुद को एक्सपोर्टर है इतने बड़े गंदम का इंडिया। और भाई वो खाद्य मादों की भी बात हो रही है। कोई मैं तो यूक्रेन में खाद्य भी बनती है बिल्कुल, लेकिन अब ये तो नहीं है कि इंडिया में मतलब खाद्य बनना कम हो गई है या इस दुनिया में खाद्य बनना खत्म हो गया है। सिर्फ यूक्रेन ही दुनिया का ऐसा देश है जिसके अंदर ये चीज होती है। एक बात है, यूक्रेन में 4 एनर्जी पावर प्लांट है बहुत बड़े, जो दे रहे हैं ये यूरोप कंट्री को बिजली, इधर से जा रही है। अगर वो तबाह हो गए तो यूरोप डूब जाएगा। तो वो तबाह मेरे ख्याल से रशिया ने किए भी हैं ना, रशिया कह रहा है, लेकिन हमने वो तबाह नहीं किया, उधर के लोगों ने, यूक्रेन के लोगों ने ही वो तबाह की। लगाए अंदाजा यूक्रेन में बिजली बनती है तो जाती है यूरोप में। ये सारे रशिया का कमाल है, ये सारे रशिया नहीं लगाए होंगे ना। आप पता नहीं क्या सीन है इसका, तो हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी भाई जो इंडिया का ये लोग कह रहे हैं इंडिया मतलब भूखे रह जाएंगे तो ये रह जाएंगे। इंडिया भाई इंडिया है, तुम लोग क्या बातें करते। इंडिया भूखों का पेट पाल रहा है इधर उधर के देशों को, तुम गरीबों देशों को कितनी खुराक है, अफगानिस्तान को कितनी मैट्रिक टन लाख टन मैट्रिक गंदम दी है। इंडिया को ऐसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये बस इनकी चालें हैं। बस ये कहते हैं कि किसी तरह इंडिया फंस जाए और इंडिया भी रशिया के खिलाफ हो जाए, जो कि इनकी ये मैं कहता हूँ बिल्कुल 2% की बातों से ये चीजें नहीं होने वाली हैं। इंडिया और रशिया का जो रिश्ता है, फ्रेंडशिप है, वो सदियों पुरानी है भाई, वो कभी खत्म हो ही नहीं सकती, बहुत मजबूत है। हाँ ना, और ये इनकी बातें सुने ना फिर बात बचाओ, उन बेचारों के पास अभी कोई रास्ता नजर नहीं आता। नेटो भी चला गया, यूरोप भी गया, अमेरिका भी साथ छोड़ गया, तो अब इंडिया के तलवे आगे चाट रहे। बिल्कुल यही बात है ना। इंडिया को कहते प्लीज इंडिया आप बात करें, आप सब कुछ कर सकते हैं। इनको पता है इंडिया ने उधर जंग 6 घंटे के लिए रुकवा दिया, तो वो तो जंग पक्की रुकवा सकता है। बात ऐसे की है भाई, हम आपके स्टूडेंट को निकालना चाहते थे, रशियन आगे आ जाते, वो नहीं निकालने देते। जैसे इंडिया को सब कुछ पता नहीं है। रशिया का PM एक बात कर रहा है, 4 मंत्री हमें नहीं भेजे हुए। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस बारे में। इंडिया को इस बात का जवाब यूक्रेन को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। बाय।